नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। माज़रत ख़्वाह हूँ, तबीयत की नासाजी अभी तक कायम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, व्लॉग है, वो आपको दूँ। देखिए, इमरान ख़ान और आपके जो आरिफ अलवी हैं, उनके दरमियान सर्द जंग तो शुरू हो चुकी थी पहले से, क्योंकि आरिफ अलवी साहब कोई ऐसा अमल नहीं करना चाह रहे थे जिससे उनकी और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात जो है वो बढ़े। ये मैं बता दूं आपको, आरिफ अलवी साहब का कि स्टेटमेंट है जो मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस मिली थी। लेकिन इमरान ख़ान साहब इस्तेमाल करने पे आते हैं किसी का तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो सदर हो, चाहे वो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, इवन अपनी रिलेटिव्स को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इमरान ख़ान किसी की फ़िक्र नहीं करते। इमरान ख़ान का मकसद सिर्फ़ एक है, अपनी ज़ात अपना फ़ायदा, अपनी ज़ात अपना फ़ायदा। बाकी चाहे मुल्क जाए, चाहे कोई और जाए। तो आरिफ अलवी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मैं इमरान ख़ान के पास बैठा हुआ था, वज़ीर आज़म बने हुए थे वो। तो मैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनिशियली स्टेज पे दो क़ुव्वतें थी, तीसरे को इनको लाने में हमने भी अपना रोल अदा किया था। और फिर बहुत जल्द, सबसे पहले जब हमने पहचाना कि ये इस मौजू नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो फिर सबसे पहला एतराज़ भी हमने ही उठाया था और फिर आज तक कायम है उस पर। हुकूमतों से हम हमेशा लड़े हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। लोग क्या करते हैं कि जी अपोजिशंस में लड़ते हैं, जब हुकूमत में आते हैं कोई पार्टी तो उसके गोद में बैठ जाते हैं। और मेरा, अगर आप 16 साल का एक्सपीरियंस देखें तो मैं अपोजिशन की मदद करता हूँ, हुकूमत में लाने के लिए भरपूर मदद करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि हुकूमत ज़िम्मेदार होती है तमाम फ़ैसले करने की। हाँ, जो अच्छी बातें होती हैं उनको मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूँ हुकूमत की। तो जब हुकूमत आ जाती है तो फिर तो मुझे गोद में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम लाने वालों में से होते हैं और वो हमें दो हाथ खोल के हर चीज़ देने को तैयार होते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है फिर उसी हुकूमत से, उसी पोजीशन से, उन्हीं पार्टी से जिनको हम हुकूमत में ले आए होते हैं, सपोर्ट की हुई होती है कि आप काम करें मुल्क के लिए, दीन के लिए और इस कौम के लिए। तो हमारा टारगेट क्या है? जो मेरे मुल्क के बेहतरी के लिए काम करेगा, जो मेरे दीन की बेहतरी के लिए काम करेगा, जो मेरी कौम की बेहतरी के लिए काम करेगा, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो हुकूमत में हो। और हुकूमत में ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, अपोजिशन को क्या। आप इमरान ख़ान को हम इतना नहीं मानते हैं जितना हम अब शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि जी, इसाक डार से कह रहे हैं कि अब आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं और अब इस मसले को हल करें, आवाम को रिलीफ दें, पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी आपको चैलेंजेस हैं, अब तो और चैलेंजेस भी सामने आ गई हैं, लेकिन आप दें। तो अब हमने उनको भी क्रिटिक्स करना शुरू कर दिया है। तो जब हुकूमत में हम ले आते हैं तो हम तो गोद में बैठने के बजाय फिर सामने खड़े हो जाते हैं और इनको दुश्मन बना लेते हैं इस मकासद के लिए, दीन के लिए, पाकिस्तान के लिए और कौम के लिए। और दूसरे जो होते हैं, वो जो पोजीशन को बुरा भला कहते हैं, जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं उनके गोद में बैठ जाते हैं और फिर तारीफ शुरू कर देते हैं। तो ये फ़र्क है। 14 साल 15 साल जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया में, आप देख लें, न्यूज़ 1 से लेकर ARY और ARY से लेके 99 साल ARY में गुजारा, देख लीजिए, सारी लड़ाई रही है। तो बहरहाल, ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा था, एक जनरल बात बता रहा था। तो मैं बैठा हुआ था इमरान ख़ान के पास, तो इमरान ख़ान से किसी इशूज़ पे उन्होंने, उस वक्त सदर पाकिस्तान थे आरिफ अलवी, उनकी ऐसी की तैसी कर दी मेरे सामने फ़ोन करके। बहरहाल वो तो पुराना वाक़या था। अभी क्यों ऐसी की तैसी कर दी? अभी क्यों गालियां दे रहे हैं? अभी क्यों उनको बुरा भला कह रहे हैं? क्यों उनके बारे में बल्कि बहुत गलत बात उन्होंने की है, जो मैं यहाँ पे नहीं बोलना, मुझे भी इत्तला मिली है। इसलिए कि उन्होंने ये बता दिया जो हम बहुत पहले से बता रहे थे। लेकिन बहरहाल एक आईनी सदर है, उसने खुद, और PTI का भी मसलन सदर है और PTI का वो लीडर रहा है, उसका कहना और हमारे कहने में फ़र्क ये है कि वो मोहर लग जाती है ना। हम तो इन्फॉर्मेशन पे कह रहे होते हैं, सबूतों पे कह रहे होते हैं, दलाइल पे कह रहे होते हैं। तो उसने कह दिया है कि जी 2018 का इलेक्शन जनरल कमर बाजवा ने इनको दिया, सेनेट भी इनको दिया। हालांकि मैं ये कहता हूं कि जी गिलगित बल्तिस्तान भी इमरान को दिया, आज़ाद कश्मीर भी जनरल कमर बाजवा ने दिया।
तो ये उन्होंने दो बड़ी अहम बात की कि जी 2018 का इलेक्शन भी दिया, हालांकि अब उसको तर्जुमान सदारती तर्जुमान कह रहे हैं कि नहीं जी तोड़ मोड़ कर दिया गया, लेकिन क्लियर है उन्होंने जो बात की थी वो तो सामने रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। और इमरान खान साहब इसके ऊपर सदर पाकिस्तान, आइनी सदर आरिफ अलवी साहब के लिए जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, मुझे तो लगता है करीब होते तो नाउजुबिल्लाह कोई बॉक्सिंग शुरू हो जाती, इतने तपे हुए हैं, इतना गुस्सा है उनके ऊपर। बहरहाल सदर आरिफ अलवी साहब को भी चाहे सियासत करें ना करें, इस पाकिस्तान में रहना है, तो वो किस तरीके से एक आइनी पोजीशन पे आए कि कितना झूठ बोलें, कितनी गलत काम करें, कितनी जो है वो आइन शिकनी करें, कितना मुल्क के खिलाफ काम करें। जाहिर है वो फट पड़े, उनके अंदर ये तो सलाहियत है। अब इमरान खान तो नहीं है ना जो अपने मफाद के लिए काम करता है, सिर्फ अपना मफाद, मुल्क की मफाद, दीन का मफाद, किसी कोई और मफाद, कौम का मफाद, कोई हैसियत नहीं है। मेरा, मैं, मेरा अकड़, घुमंड, तकब्बुर, मैं, मेरा काम, मैं वज़ीर आज़म, मैं ये, मैं वो, आर्मी चीफ मेरा, IAS चीफ मेरा, चीफ जस्टिस मेरा, मैं, मेरी बात माने, मैं हूँ। ये मैंने आज इनको तबाह कर दिया है, तबाह। और अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम भी है, बहुत बड़ा ये इनके लिए पैगाम भी है कि आज इनके साथ कोई भी नहीं है, माँ सवाए इनके टुंडे पुंडे चुंडे हैं। इवन के PTI के बहुत सारे लोग अब इनके साथ नहीं खड़े। आप देख लीजिएगा पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें सुना है कि हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, लेकिन मैं अपना ज़ाती राय देता हूँ कि ये फ़ैसला PMLN का सही नहीं है कि इस मौके पे जबकि हुकूमत बहुत कम रह गई है और वहाँ इतनी मेजॉरिटी नहीं है, अप एंड डाउन किसी वक्त भी हो सकता है, और परवेज़ इलाही और इमरान खान ने शदीद इख्तलाफात के बावजूद, शदीद गालिम गलोच के बावजूद, दोनों के मफादात एक हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े। और इस मौके पे अगर कुछ वोट अब्सटेन भी होते हैं तो कुछ आपके भी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इस वक्त तो परवेज़ इलाही धड़ाधड़ डेवलपमेंट वर्क करवा रहे हैं, अरबों रुपए बांट रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से, और अगर हमज़ा को शिकस्त हो जाती है तो ये हमज़ा के लिए बहुत गलत पॉलिटिकल फ्यूचर साइन होगा, याद रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ इनको नहीं आना चाहिए, इनका मेन सासा हैं। इसके अलावा बहुत सारे PMLN में पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जो ये ड्यूरेशन में वज़ीर आलाशिप कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला अगर ये नवाज़ शरीफ का है और ये शहबाज शरीफ का है, मेरा अपना ख्याल है कि ये फ़ैसला गलत है। हाँ, फुल फ्लैश 5 साल के लिए होता तो ज़रूर आप हमज़ा को दे देते हैं, लेकिन ये तो चंद महीनों, और वो भी डाउटफुल है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, और हमज़ा की माजरत के साथ इस्टेब्लिशमेंट से इतनी अच्छी बात नहीं है जितनी परवेज़ इलाही की है। तो 12 हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, अब इसमें गलती भी हो सकती है और 100% ये सही भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ मैंने कहा है कि जी जिस तरीके से उन्होंने कहा आपके सदर के साथ सलूक किया है वो मैंने आपको बता दिया। सदर बेचारे परेशान हैं, एक तरफ फ़ौज है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इमरान खान की ज़िद है, अना है, तकब्बुर है, बदमाशी है, गलाजत है, और पूरी टीम अब लग गई है किसके, सदर के ख़िलाफ़। ये वही जो बैठाया हुआ इमरान, क्योंकि इमरान के अलावा कोई भी इधर उधर हुआ, चाहे वो PTI का परवेज़ खटक हो, शामुद कुरैशी हूँ, चाहे कोई भी हो, उसके साथ गालम गलोच करने के लिए तैयार बैठे हैं। इमरान खान ने इनको मुंह खोल के बनाया हुआ है। अब आरिफ अलवी को गालियां दी जा रही हैं, आरिफ अलवी को गद्दार कहा जा रहा है, आरिफ अलवी को बिकाऊ माल कहा जा रहा है और लिफाफा कहा जा रहा है। बताइए, ये है भारत। अब आते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त बहुत तशवीशनाक है। 2 दहशतगर्दी इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और अशराफिया को और सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पे इस पे तवज्जो देना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी क्राइसिस का शिकार है, और इस मौशी क्राइसिस को मज़ीद क्राइसिस की तरफ ले जाने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम है। और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली इस वक्त जो मेन सोर्स है वो इमरान खान है। तो एक तरीके से जो मौशी दहशतगर्दी हो रही है इस मुल्क में,
ये दहशतगर्दी है जिसकी बुनियाद पर मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है, बहुत ऐसी जगह पर है जहां से मौजूदा हुकूमत उसे निकालने की कोशिश कर रही है। और इस सूरत हाल में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके मौजूदा हुकूमत को मुआशी मसाइल हल करने के बजाय अपनी तरफ इंगेज करना, ये भी एक दहशतगर्दी है। और इस दहशतगर्दी में सबसे बड़ा दहशतगर्द इमरान खान है। तो क्या ये जुडिशरी रहेगी? अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, क्या इमरान खान रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा तो आप चीफ जस्टिस रहेंगे? क्या इमरान खान की बुनियाद पर पाकिस्तान रहेगा या पाकिस्तान की बुनियाद पर हम सब आप सब रहेंगे, आपके ये ओहदे रहेंगे, आपकी ये इज्जत रहेगी? क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह सकते हैं? आप किसी कोने कुदरों में छुपे हुए होंगे, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, तमाम के तमाम वो लोग जो मेन दुश्मन के टारगेट होंगे। क्या आप निकल के लड़ेंगे अब दुश्मन से? तो पाकिस्तान की बका हमारी बका है और पाकिस्तान का नुकसान हमारा नुकसान है। और हम अपनी आंखों से उस अहम तरीन पोस्ट पे बैठकर पाकिस्तान की तबाही को एक शख्स के हाथों तबाह होते हुए देख रहे हैं और हमारे इख्तियारात हमें ये कहते हैं कि हमने हलफ उठाया है पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती का। तो आज मुआशी दहशतगर्दी जो इमरान खान कर रहा है सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके, उसको रोकना अगर इस्टेब्लिशमेंट का काम है तो उसको रोकना जुडिशरी का भी काम है, हुकूमत का भी काम है, इस मुल्क के तमाम लोगों का काम है। लेकिन आपके पास इख्तियार है, आपके पास अल्लाह मियां ने आपको अपने बाद पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो अदालत है, वो जुडिशरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसमें उनका किरदार क्या है? क्या वो सिर्फ फैसले सुने अच्छे और उनको दे दें? क्या वो फैसले बस इमरान खान के हक में फैसले आते हुए नजर आ रहे हैं सारे, या पाकिस्तान के हक में फैसले आने चाहिए? आउट ऑफ वे जाके पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सलामती के लिए फैसले आने चाहिए, चाहे उसके लिए आइन को भी आप ले जाएं, क्योंकि आइन उसी वक्त मुकद्दम है जब तक पाकिस्तान है, वरना फिर कौन सा आइन, किसका आइन? नाउजुबिल्लाह, क्या पाकिस्तान का आइन इंडिया में, पाकिस्तान का आइन चीन में, पाकिस्तान का आइन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान का आइन किसी और मुल्क में इंप्लीमेंट हो सकता है? तो फिर आइन की अहमियत भी तो पाकिस्तान से है ना। तो इस वक्त उनका बहुत बड़ा रोल है। और इस वक्त दूसरी दहशतगर्दी टीटीपी जो है वो इंटर हो चुकी है। देखिए, पूरी टारगेट है दुश्मन का, एक तरफ मुआशी दहशतगर्दी, एक तरफ ये जो आपका सिक्योरिटी दहशतगर्दी, ये दोनों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है। और एक जिम्मेदार है मुआशी दहशतगर्दी का इमरान खान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको काबू करना बहुत आसान है, एक ऑर्डर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इस मुआशी दहशतगर्द को पाबंद सलासल कर सकता है। और सियासी अदम इस्तेहकाम रुक जाए तो हम मुआशी मसाइल से निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ ये टीटीपी भी उन्हीं के दोस्त हैं इमरान खान के। आपको पता है, ये मिलते थे उनके साथ, उनके जो जुलूस आ रहे थे उसमें उन्हीं के लोग थे, कहा जाता है। तो इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ। तो बहरहाल हम ये तो इल्ज़ाम नहीं देते हैं कि ये टीटीपी भी वो करा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, ख़ासतौर पे इंटेलिजेंस फोर्स, पूरी तवज्जो उनकी इस तरफ है ताकि मुल्क को बचाया जाए और मुल्क के लोगों को बचाया जाए। तो क्या अदालत यहाँ अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकती है? और हुकूमत को भी बहुत मेजर चैलेंजेस लेना होगा। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी केसेस हैं उसका फ़ैसला मेरिट पे हो, और अगर उनकी तायात नाइली बनती है तो उन्हें दिया जाए, और उनको गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ इस बुनियाद पर हुकूमत एक्शन लेने से पीछे ना हटे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई उनकी हुकूमत के लिए मसला पैदा ना हो। बहुत ज़रूरी है। ये चंद बातें हैं। और मैंने बताया जैसे इमरान खान साहब को भी पता है इस मौके पे वो कहाँ कहाँ माफ़ी मांग रहे हैं, किस किस से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, अब किसी जगह से भी नहीं मिलेगी। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।